मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्टूडेंट्स। 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स की क्लास चल रही है हमारी, और उसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा स्टार्ट कर रखा है। उसके 4 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है कि मैंने आपको पिछला वीडियो में अंदर टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि कौन कौन सी सीरीज थी। सबसे पहले थी एक्सक्लूसिव सीरीज, देन इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मीन वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। स्टूडेंट अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है। आज हम कंप्लीट करेंगे ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या होती है? व्हाट इज ओपन एंड सीरीज? Open end series, in some series, the lower class limit of the first class interval and the upper class of the last class interval are missing. आप देखेंगे किसी फ्रीक्वेंसी के अंदर पहला वाला जैसे पहला वाला ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिलो लिखा हुआ है, मतलब कि वर्ड गायब है, जो कि जो मार्किंग है वो गायब है। ऐसे ही लास्ट भी गायब है, तो ये ओपन एंड सीरीज कहलाती है। तो इसके अंदर ये गलत है। जैसे लेस देन, मोर देन, ये स्पेसिफाई किया हुआ होता है इसके अंदर, जिसमें कई जगह अपर क्लास में मोर देन लिखा हुआ होता है और लोअर क्लास में लेस देन लिखा होता है। तो इसे ओपन एंड सीरीज कहते हैं। जैसे ओपन एंड सीरीज, इन दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट इज दिस देयर है ना, इंटरवल, और अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ये वाली, ठीक है ना, ये हमारी क्या होती है, बिलो शो सच सीरीज आर मिसिंग, ये मिसिंग होती है। तो इसे हम कौन सी सीरीज कहते हैं? ओपन एंड सीरीज। इसमें जैसे हम पता है हमें कि क्या लिखा हुआ है, बिलो, तो बिलो से हम समझ सकते हैं कि 0 to 5 दोनों का अगर इंटरवल देखा जाए तो 5 to 10 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0 to 5 हो सकता है। अबव 20 मतलब कि 5 का इंटरवल, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25, 20 to 25। इसे हमें लिखना नहीं है, अगर हमें बाद में डिस्क्राइब करना हो तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो ओपन एंड सीरीज के अंदर मिसिंग होती है वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू मिसिंग होती है। तो ये ओपन एंड सीरीज, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो इस सीरीज को तो किस ढंग से करेंगे, ये ऐसे ही बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर क्या कहता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी में क्या बताया गया है कि क्यूमुलेटिव मतलब कि सबका मिला जुला इकट्ठा, तो वो एक के बाद हम एक ऐड कर देते हैं। ये बताया कि विच आर फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड किया जाता है। जैसे यहाँ पर इसको हम देखते हैं तो ये यहाँ पर सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज है, जैसे कि इसमें बताया गया है 3, 8, 9, 4, 4। अब इसको अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो अगर यहाँ पर देखा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी may be expressed on the basis of upper limit। एक तो होती है ये अपर लिमिट से, और एक होती है ये लोअर लिमिट से। तो अपर लिमिट इंटरवल कैसे होता है? लेस देन 10, जैसे ये लिखा हुआ है लेस देन 10, ये क्या कहलाता है? अपर लिमिट देखी जाती है इसके अंदर। इसके अंदर स्टूडेंट हमें अपर लिमिट देखनी है, क्योंकि इसमें शुरुआत की 1 है, ओपन एंड सीरीज दिया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं तो 2 टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट तो आता है हमारा अपर लिमिट के आधार पे, सेकंड आता है हमारा लोअर लिमिट के आधार पे। एक तो आता है अपर लिमिट के आधार पे, दूसरा आता है हमारा लोअर लिमिट की क्लास इंटरवल के आधार पे। अब अपर लिमिट के आधार पे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 व्हेन द क्लास इंटरवल आर 5, 10। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस ढंग से हम, अगर हमें ये देखना हो लेस देन 5, तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का इंटरवल देखा जाता है कि 10 और 15 के बीच में कितना इंटरवल है। इन दोनों के बीच में अगर 5 का हमारे पास, हम जानते हैं कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ 0 to, तो मिड वैल्यू हमारी क्या मानी गई है? इसके अंदर 5 माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं 5 to 10। अगर हमारे पास ये लेस देन बोल रहा है तो यहाँ अगर डिफरेंस 5 का है तो हम यहाँ पर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20,
मतलब कि डिफरेंस जो देखा जाता है वो सेम यहाँ भी बरोबर होता है, इस जगह भी बरोबर होगा और यहाँ भी बरोबर आएगा। सो ये हमारा क्या आता है, लेस देन वाला है, जहाँ की लोअर लिमिट जो है, अपर लिमिट जो है वो दी हुई होती है। सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड टाइप की फ्रीक्वेंसी सेकेंड टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे ये वाला इधर आप देखेंगे कि जैसे मोर देन 5, अब हमें पता है कि 5 से ज़्यादा, तो मोर देन 5 में हम कह सकते हैं कि जैसे 5 to 10, 10 to 20, 20 to 15, जैसे इसमें दिया हुआ है मोर देन 5, मोर देन 10। तो व्हेन क्लास इंटरवल इज 5 to 10, तो यहाँ हम कह सकते हैं 5 to 10। इधर ये वाला हिस्सा अपर लिमिट है तो ये लोअर लिमिट बन जाता है, यहाँ पर आ जाता है 10 to 15, क्योंकि आप ये देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी सेम आना चाहिए। मोर देन के अंदर पीछे की तरफ हमारा आ जाता है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक है। इसके बाद यहाँ डिफरेंस बताते हैं आपको। Thus, when frequency distribution is to be converted into cumulative frequency distribution, the cumulative frequency would corresponding to either the lower limit class limit or the upper class limit of the class interval series. According to the class interval would get converted into less than or more than frequency. ये यहाँ पर more than और less than का आता है। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक है। हमारे पास, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हमें ये दिया हुआ है, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये लेस देन दिया हुआ है, तब हम लेस देन में माइनस करते हैं और मोर देन में भी हम लेस देन में हम प्लस करेंगे और मोर देन में हम माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम 3 जो दिया हुआ है वो 3 यूँ की यूँ आ गई। 3 के अंदर यदि हमने 8 प्लस कर दिया इसी के अंदर, अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है 3 के अंदर 8 प्लस कर दो, 11 के अंदर फिर 9 प्लस कर दो, 9 के अंदर 4 प्लस कर दो और 4 के अंदर 20 के अंदर, मतलब कि आपको ये देखना है जो ये लिमिट आ रही है वो बढ़ती हुई आनी चाहिए लेस देन वाले में। ये ध्यान देने लायक बात है स्टूडेंट, इस पे MCQs बहुत बनते हैं। नेक्स्ट आता है, इस साइड आप देखेंगे मोर देन दिया हुआ है। मोर देन में हम क्या करेंगे, हमें उल्टी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, मतलब कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप देखेंगे किस ढंग से, पहले वाले में तो डैश दिया हुआ होता है, इसके बाद मोर देन में नीचे लास्ट वाले 28 में से उल्टी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ऊपर बड़ी हुई और नीचे छोटी होती है। सो 28 में से यदि हमने 25 माइनस करे तो क्या आ गया 3, 25 में से यदि 17 माइनस करे तो हमारा 8, और 17 में से 8 माइनस करा तो हमारा 9 ऐसे आ जाता है। और इसके बाद ये तो लास्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 टाइप्स मैंने बताई, आपको दोनों समझ आ गए होंगे। एक था हमारा लेस देन वाला और एक था मोर देन वाला। नेक्स्ट हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कैसे बताना है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ आप ध्यान देंगे यहाँ लिखा हुआ है मोर देन, है ना, यहाँ दिया हुआ है मोर देन मतलब कि यहाँ मार्क्स दिया हुआ है लेस देन मतलब कि अगर हमें पता है स्टूडेंट लेस देन लिखा हुआ है तो ये वाला हमारा एरिया आ जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से ये अपर लिमिट बन जाती है हमारी, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें देखना है कि हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट के नंबर का वो कैसे करना है। उसके अंदर यदि लेस देन वाला होता है तो मैंने आपको बताया था 4 वाला यूँ का यूँ लिखेंगे, इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे, जो आता जाएगा 16, फिर 20 में से 40 माइनस करा तो हमारा आ गया 20, इसके बाद आ जाता है, इसके बाद 40 में से हमने फिर 48 माइनस करा तो हमारा 8 आ गया और लास्ट फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। सो यहाँ पर लेस देन और मोर देन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो स्टूडेंट ये सिंपल फ्रीक्वेंसी हमारी इस ढंग से बनती है। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया, और नहीं भी आया है तो इसे आप 10 बार देखें, पॉज कर करके देखें, और अगर नहीं आता है तो फिर बाद में और कवर करेंगे। सो स्टूडेंट आई थिंक आपको इतना तो समझ आ ही गया है। नेक्स्ट वीडियो मेरा मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी का बनाऊंगी, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। सो थैंक यू, टिल देन कीप